साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको सूर्य और शुक्र ग्रह की जो युति होती है उसके विषय में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको सूर्य और मंगल के विषय में बताया था, सूर्य और बुध के विषय में बताया था, सूर्य और चंद्रमा के विषय में बताया था। आज मैं आपको शुक्र के बताऊँगा। साथियों, 22 और 25वें वर्ष में इन ऐसे लोग को विवाह नहीं करना चाहिए जिनके सूर्य और शुक्र एक ही भाव में बैठे हैं, बहुत अशुभ फल देते हैं। स्त्री के मुख से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर बन जाता है। ऐसे जातक जो स्त्री हैं और उनके में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तो जिद्दी स्वभाव की स्त्रियां होती हैं और जो कह देती हैं वो हठ के रूप में हो जाता है। पिता की आयु में भी संशय रहता है, संतान देर से उत्पन्न हो सकती है। शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ सूर्य बहुत अधिक अशुभ प्रभाव देता है, चाहे वह किसी भी घर में क्यों न बैठा हो। अतः शत्रु ग्रहों को बुध के द्वारा ठीक कर लेने का प्रयास करना चाहिए। दोनों का प्रभाव लगभग 41 ईयर्स तक रहता है। राहु भी इसमें अशुभ प्रभाव ही देता है। अगर सूर्य और शुक्र के साथ राहु आ जाए या राहु की युति हो जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो और अशुभ फल मिलते हैं। और ऐसी युति अगर पहले घर में हो तो यहाँ पर सूर्य अपना अशुभ प्रभाव देते हैं। स्त्री और गृहस्थ सुख का भी अभाव रहता है, पर स्त्री गमन के कारण विशेष हानि होती है, जेल भी हो सकती है, ऐसा लक्षण होता है। शुभ प्रभाव में 7वें घर में अगर बैठे हैं सूर्य और शुक्र 20वें वर्ष में तीर्थ यात्रा का उत्तम फल मिलेगा। 9वें घर में दोनों बैठे हैं तो कभी कभार अमीरी का सागर हिरोले मानने लगेगा, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। और अगर यही ये तो 10वें घर में हो तो चौथे घर के ग्रह यदि नर ग्रह हों तो सहायता देंगे। राहु का प्रभाव खत्म होने पर शुक्र का फल बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। अशुभ प्रभाव ये है कि दादा दादी की आयु लंबी नहीं होती है। ऐसे जातक के जो दादा और दादी होते हैं बहुत कम समय में उनसे विक्षोभ उत्पन्न होता है। अलगाव या मृत के कारण पिता का साया सिर से उठ जाता है। पुत्र का जन्म भी 47 वर्ष की आयु के बाद होता है, लगभग पूरी आयु बीत जाती है। स्त्री लंबी बीमारी से पीड़ित हो सकती है, इसलिए स्त्री सुख बहुत कम रहता है, हल्का रहता है। जातक कानों का कच्चा आदमी होता है, दूसरों की बातों को सुनकर विश्वास कर लेता है। और ऐसे जातक अगर स्त्री हैं तो उनके होंठों पर कई निशान होते हैं। साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जातक अगर स्त्री हैं तो उनके होठों पर कई प्रकार के निशान होते हैं। और अशुभ प्रभाव ये है कि पहले घर में कमज़ोर ग्रहों के कारण रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं। स्त्री पागल हो सकती है, साथियों को हानि होगी, ऐसा हो सकता है। और यही स्थिति अगर 7वें घर में है दोनों ग्रहों की तो दोनों ग्रहों की अपेक्षा अकेला बुध 7वें घर का प्रभाव देगा। स्त्री से झगड़ा होता रहेगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है और कमज़ोर भाग्य होगा। 9वें घर में यही अगर युति बनी हुई है तो स्त्री पक्ष निर्धन और दुर्बल रहता है, बहुत ही निर्बल रहता है। और यही युति अगर 10वें घर में बनती है, या शनि या अशुभ प्रभाव है तो राज दरबार का प्रभाव रहेगा। राजा होकर भी राजगद्दी नसीब नहीं होती है। ऐसे जातक को अगर 10वें घर में शनि या अशुभ ग्रह का प्रभाव है और यही युति है तो राज दरबार का प्रभाव पड़ता है, राजा होकर भी राजगद्दी कभी प्राप्त नहीं होती है ऐसे जातक को जीवन में। साथियों, आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को सुना होगा। बछड़ा देने वाली गाय जो दूध देती हो उसका दान करना चाहिए ऐसे जातक को। सांप को दूध पिलाना चाहिए, काला कुत्ता पालना चाहिए या किसी प्रकार का कुत्ता पालना चाहिए। और चंद्रमा से रिलेटेड सर्वोत्तम उपाय करने चाहिए, क्योंकि इसमें स्त्री कष्ट बहुत होता है। तो ऐसे जातक जिनके जीवन में स्त्री कष्ट बहुत है तो उन्हें चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। बछड़ा देने वाली गाय जो दूध देती हो उसका दान करेंगे तो आपको स्त्री कष्ट से मुक्ति मिलेगी, धन आदि शांति प्राप्त होगी, जीवन में चौतरफा सफलता मिलने लगती है। इसी तरह के चमत्कारिक उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सूर्य और शनि के उपाय के विषय में बताऊंगा। यदि आप इस उपाय को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आप यस लिखिए और हरे कृष्णा लिखिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हरे कृष्णा।